Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we are going to study the difference between ideologies, socialism and capitalism. तो सोशलिज्म का मीन क्या है? समाजवाद. कैपिटलिज्म का मीन क्या है? पूंजीवाद. ये दो आइडियोलॉजीज हैं. इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक प्रणाली में दो आइडियोलॉजीज हमारी आती हैं. ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर इन्हें पढ़ेंगे. क्या होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम प्लस पॉलिटिकल सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम का मीन है कि रिसोर्सेज जो हमारे इकोनॉमिक्स में क्या आते हैं, हमारे रिसोर्सेज ही तो आते हैं. तो जो रिसोर्सेज हैं और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं आपकी, ठीक है, तो उन पर ओनरशिप किसकी रहती है? ठीक, उन पर ओनरशिप किसकी रहेगी? अगर प्राइवेट इंडिविजुअल की रहती है या प्राइवेट कंपनी की रहती है किसी भी, तो वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था. और अगर पब्लिक इकोनॉमी या जिसे बोलते हैं हम सोशलिज्म, ठीक है, अगर उस पर स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है तो उसे हम बोलते हैं सोशलिज्म, समाजवाद. अब हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर पढ़ लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का स्वामित्व. तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उसका ओनर कौन होगा? कैपिटलिज्म में कौन होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल. प्राइवेट इंडिविजुअल इसके ओनरशिप होगी या किसकी होगी? कंपनीज की. प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज. अब हम बात करें सोशलिज्म, समाजवाद में. यहां पर ओनरशिप किसकी होगी? स्टेट की, गवर्नमेंट्स और स्टेट. ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है या सोसाइटी है. समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, जो रिसोर्सेज है हमारे, संसाधन है, तो संसाधनों को हम बांटते ही तो हैं, लोगों में बांटते हैं. ठीक है, तो क्या रहता है कि जो हम बांट रहे हैं, एक तो स्टेट के थ्रू बांट सकते हैं या फिर जैसे कि इंडिया है, समझे, भारत है, तो इंडिया में क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है. इसका मीन ये है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम, कुछ इकोनॉमिक सिस्टम है वो स्टेट भी कंट्रोल करता है और कुछ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो प्राइवेट पर्सन्स या कंपनीज कंट्रोल करती है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, एजुकेशन. स्कूल्स में आपके गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, प्लस क्या है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम. उसमें क्या है, आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हैं, जो आप देखिए एम्स देखिए या PGMU जो वहाँ पे है, लखनऊ में है, हर जगह है, वो क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है. ओके, फिर हमारे प्लस उसी की सिमिलर में क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है उस पर ओनरशिप दोनों की है इंडिया में. प्राइवेट पर्सन की भी है, कंपनी की भी है, और दूसरे साइड में स्टेट गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है. समझ रहे हो ये बात आप? तो पूंजीवाद में क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती है. बट कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो फुल कैपिटलिज्म है. वहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी कोई वेलफेयर स्कीम्स ऐसे नहीं चलाती है कि लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. वहाँ पर जो भी है वो कैपिटलिज्म का मीन ये है कि प्राइवेट पर्सन्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, उनकी ओनरशिप है सारे रिसोर्सेज पे, गवर्नमेंट की नहीं है. गवर्नमेंट उनको बांटती नहीं है. ठीक है, और जैसे कंट्रीज हुई आपका क्यूबा हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, तो यहाँ पर रिसोर्सेज किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है. गवर्नमेंट के थ्रू लोगों तक पहुँचते हैं. और यहाँ जो कैपिटलिज्म होता है उसमें डायरेक्ट ओनरशिप होती है इंडिविजुअल्स की. समझ गए हो आप ये बात? सिंपल सा है ये. तो आपको ये समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट आया समझ में?
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का वितरण कैसा है, अनइक्वल है। अनइक्वल है, क्यों है अनइक्वल, क्यों है? क्योंकि कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, कुछ लोग कैपेबल नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग अपना बिजनेस है एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जिसने ऐसा कर लिया है, जिसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, तो उसके पास वेल्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जिसके पास कैपेबिलिटी कम है, या हो सकता है कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि वो उस पेस में नहीं आ पाया है, तो उसके पास वेल्थ कम होगी, ठीक है। अब वेल्थ ज़्यादा हो गई और वेल्थ कम हो गई है, तो यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है, अनइक्वल, असमान हो गया है। समझ में आया? और हमारा सोशलिज्म क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सभी को स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जहाँ पर समाजवाद होता है, ठीक है, मैंने बताया आपको एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम, तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है। तो जो भी मैनेजमेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब क्या होगा, पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू होगा। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके बेसिस पर होगा, थ्रू स्टेट। जो हमारा राज्य है, स्टेट है, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या होगा, किस बेस्ड पर होगा, यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस बेसिस पर है, ऑन बेसिस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में सभी की जो शॉप्स हैं वो तो बहुत अच्छी नहीं चलती हैं, शॉप्स तो सभी की हैं, बट किसी की बहुत ज़्यादा चलती है, किसी की बहुत कम चलती है, ठीक है। तो अब आप कहें कि भाई दुकानें तो सबकी हैं, तो सबको बराबर मुनाफा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। जिसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी है उसको प्रॉफिट ज़्यादा है, जिसकी कम है उसको प्रॉफिट कम है, ठीक है। अब प्रॉफिट कम ज़्यादा हो गया है, तो वेल्थ है जो हमारा, वेल्थ को क्या बोलते हैं, धन है, उसका क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया है। तो कोई पैसे वाला ज़्यादा है और कोई गरीब ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर तो शॉप ही नहीं है किसी की, यहाँ पे जैसे कपड़े की भी दुकान है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की ही है, ठीक है। वो फ्री में कपड़ा बांटेंगे एक दिन सभी को, तो फ्री में ले जाइए, फ्री में राशन देंगे, ले जाइए, फ्री में दूध मिलेगा, ले जाइए। जितनी भी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फ्री में स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा होंगी। क्यों? ताकि इक्वलिटी है समाज में वो मेंटेन रहे, ओके। बट इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारे, ओके ओके, स्टॉप ओके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म में जो पूंजीवाद है उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना रहता है? तो पूंजीवाद में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम रहता है, मिनिमम। तो यहाँ पे आएगा आपका लिमिटेड और मिनिमम। कम से कम इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का। इंटरवेंशन मीन हस्तक्षेप। और सोशलिज्म में गवर्नमेंट का रोल कितना रहता है? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट के थ्रू होता है। यहाँ पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितनी भी मार्केट फोर्सेस जो भी है, सब कुछ, पूरी इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज होती है, गवर्नमेंट ही उसे मैनेज करती है। तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मैक्सिमम कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है यहाँ पर,
गवर्नमेंट का रोल कितना है, मिनिमल है, सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकती है कि क्या प्राइसेस होंगे या फिर किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक मोटिवेशन। क्या रहती है आर्थिक प्रेरणा? तो कैपिटलिज्म में क्या रहती है, प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के बेसिस पर ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, किसमें, कैपिटलिज्म है। ठीक है, और क्या रहता है, कंपटीशन। कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है कैपिटलिज्म में, और ये किस बेस पर चलता है, ये मोटिवेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यही इसका मोटिवेशन है। ठीक है, और इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है जब कंपटीशन ज़्यादा है और हमें इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, प्रॉफिट का है, तो फिर यहाँ पे इनोवेशंस के जो एरियाज है वो ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा इनोवेशंस होने के चांसेस होते हैं। इनोवेशंस का मतलब है नवाचार, ज़्यादा न्यू टेक्निकल चीज़ें आना, इन्वेंशंस होना, रिसर्च होना। ठीक है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस हैं, ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लाते हैं मार्केट में। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में ज़्यादा चाहिए है, तो उस हिसाब से इनोवेशंस के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनोवेशंस काफ़ी होता है, इनोवेशन एरियाज बहुत ज़्यादा है कैपिटलिज्म में। इसके ऑपोजिट बात मैं करूं तो यहाँ पर इकोनॉमिक मोटिवेशन क्या है, सामाजिक कल्याण। इसका मीन क्या है, हाँ, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर है सिर्फ लोगों का भला, वेलफेयर ऑफ पीपल और सोसाइटी। और यहाँ पर मुनाफा तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ भलाई की बात करी जा रही है। तो फिर क्या है, यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। हाँ, वेलफेयर से क्या लाना चाह रही है गवर्नमेंट, इक्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है। किस लिए कर रही है, ताकि कोई भी गरीब ना रहे। ठीक है, तो इक्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, तो समानता लाना चाहती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है कैपिटलिज्म में, और यहाँ पर इक्वालिटी ज़्यादा है। और बट सोशलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, किस लिए है, यहाँ पर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ का प्रॉफिट तो चाहिए नहीं है, सिर्फ लोगों की भलाई चाहिए है। ठीक है, लोगों की भलाई चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी को बढ़ाना है, इसका मोटिवेशन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनोवेशन।